दोस्तों, कर्मा के पास ना कागज है ना किताब है, फिर भी सारे जगत का हिसाब है। यह कहा जाता है कि जो कर्म हमने पहले किए हैं उनका फल हमें आज मिलता है, और जो आज करते हैं उसका फल हमें बाद में मिलेगा। किसी ने सच ही कहा है, दूसरों के साथ किया हुआ छल बर्बादी के सारे रास्ते खोल देता है। अगर आप किसी के साथ बुरा करते हैं तो आपके साथ भी बुरा ही होगा। आइए इसे एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव था जिसका नाम रामपुर था। उस गांव के लोग बहुत ही सीधे और सच्चे थे। उसी गांव में एक बुजुर्ग आदमी, उसकी पत्नी और 2 बच्चे रहते थे। बड़े बेटे का नाम कबीर था और छोटे बेटे का नाम सिद्धार्थ था। उनके माता पिता खेती का काम करते थे। समय के साथ दोनों भाई बड़े हो गए थे। सिद्धार्थ अक्सर अपने भाई कबीर को देखकर जलता था, क्योंकि कबीर स्वभाव से बहुत अच्छा था। वह सबकी मदद करता था और उसके दिल में सबके लिए दया और आदर भाव था। दूसरी ओर सिद्धार्थ का स्वभाव ऐसा था कि उसके दिल में दूसरों के लिए कोई दया नहीं थी। वह अपने माता पिता से भी ठीक से बात नहीं करता था और हमेशा दूसरों का अनादर करता और नुकसान पहुंचाता था। धीरे धीरे समय बीतता गया और उनके माता पिता का देहांत हो गया। कबीर उस वक्त घर पर नहीं था, वह दूसरे शहर गया था। जैसे ही उसे इस बात का पता चला, वह सब काम छोड़कर दौड़ता हुआ अपने घर पहुंचा। कबीर को विश्वास नहीं हो रहा था कि उसके माता पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे। कबीर और सिद्धार्थ ने उनका अंतिम संस्कार किया। कबीर बहुत दुखी था और उसने गांव वालों को भोजन के लिए आमंत्रित किया और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देकर विदा किया। अब कबीर और सिद्धार्थ दोनों अकेले रहते थे। समय बीतता गया और कबीर हर साल अपने माता पिता की बरसी पर ब्राह्मणों को भोजन कराता और दान देता। यह सब चीजें सिद्धार्थ को पसंद नहीं आती थीं और वह कबीर से बहुत ईर्ष्या करता था। एक बार कबीर ने अपने राज्य के राजा को आदर सत्कार के साथ अपने घर बुलाया और ब्राह्मणों और अपने सगे संबंधियों को खाना खिलाया। ब्राह्मणों को दान भी दिया ताकि उसके माता पिता स्वर्ग में खुश रह सकें। सिद्धार्थ वहाँ खड़ा था। राजा भोजन करने के बाद सिद्धार्थ के पास गए और उससे पूछा, तुम्हारा भाई तुम्हारे माता पिता के लिए इतना कुछ करता है, तुम ऐसा क्यों नहीं करते हो? आखिर वह तुम्हारे भी माता पिता थे। क्या तुम्हें यह समझ नहीं आता कि तुम भी अपने माता पिता के लिए कुछ कर सकते हो? सिद्धार्थ ने राजा से कुछ नहीं कहा और चुपचाप वहाँ से चला गया। सिद्धार्थ को गुस्सा आ रहा था, क्योंकि राजा ने उसकी बेइज्जती की थी और कबीर अब सबकी नजरों में अच्छा बन गया था। उसने कबीर से अपने अपमान का बदला लेने का सोचा। एक रात सिद्धार्थ ने योजना बनाई कि उसे कैसे भी करके रास्ते से हटाना होगा। अगले दिन सिद्धार्थ ने नगर के सामने जोर जोर से चीखना शुरू किया और यह दिखावा किया कि उसके माता पिता के गुजर जाने के बाद वह बहुत अकेला हो गया है। उसने सब लोगों से कहा कि उसके माता पिता उसके सपने में आए थे और कह रहे थे कि कोई वहां जाकर उन्हें खाना बनाकर खिलाए और उनकी सेवा करे। राजा को यह बात मालूम पड़ी और उन्होंने कबीर को बुलाया। राजा ने कबीर से कहा, कबीर, तुम्हारे माता पिता की आत्मा को शांति देने के लिए तुम्हें सिद्धार्थ के पास जाना होगा और उनकी सेवा करनी होगी। कबीर ने राजा की बात मानी और सिद्धार्थ के पास जाने का निर्णय लिया। कबीर ने अपने माता पिता की आत्मा की शांति के लिए हर संभव प्रयास किया, लेकिन सिद्धार्थ ने कबीर को मारने की योजना बनाई। एक रात जब कबीर गहरी नींद में था, सिद्धार्थ ने उसके बिस्तर के पास एक जहरीला सांप छोड़ दिया। उसी रात राजा को एक सपना आया जिसमें कबीर के माता पिता ने उन्हें सचेत किया कि सिद्धार्थ कबीर को मारने की योजना बना रहा है। राजा तुरंत जाग गया और अपने सैनिकों के साथ कबीर के घर पहुंचा। राजा ने देखा कि सिद्धार्थ ने कबीर के बिस्तर के पास जहरीला सांप छोड़ा है। राजा ने तुरंत सिद्धार्थ को गिरफ्तार कर लिया और कबीर को बचा लिया। राजा ने कबीर से कहा, कबीर, तुमने अपने भाई को एक महत्वपूर्ण सबक सिखाया है। अब यह सिद्धार्थ पर निर्भर करता है कि वह अपने कर्मों को सुधारता है या नहीं। कबीर ने राजा से कहा, महाराज, मैं अपने भाई को माफ करता हूँ और चाहता हूँ कि वह भी अपने जीवन में सुधार करे।
हमें अपने माता पिता की आत्मा की शांति के लिए मिलकर काम करना चाहिए। राजा ने सिद्धार्थ को एक आखिरी मौका दिया और कहा, सिद्धार्थ, यह तुम्हारे लिए एक नया अवसर है। अपने भाई के साथ मिलकर अपने माता पिता की आत्मा की शांति के लिए काम करो और अपने जीवन को सुधारो। सिद्धार्थ ने अपनी गलतियों को स्वीकार किया और कबीर से माफी मांगी। उसने वादा किया कि वह अपने जीवन को सुधारने की कोशिश करेगा और अपने माता पिता की आत्मा की शांति के लिए काम करेगा। लेकिन सिद्धार्थ ने अपने वादे को निभाने के बजाय भागने की योजना बनाई। एक रात वह गांव छोड़कर भागने लगा। राजा के सैनिकों ने उसे पकड़ लिया और राजा के दरबार में वापस ले आए। राजा ने सिद्धार्थ से पूछा, तुम भागने की कोशिश क्यों कर रहे थे? क्या तुम अपने माता पिता की सेवा नहीं करना चाहते? सिद्धार्थ ने कोई जवाब नहीं दिया और सिर झुका लिया। राजा ने कबीर की ओर देखा और कहा, कबीर, तुमने अपने भाई को एक महत्वपूर्ण सबक सिखाया है। अब यह सिद्धार्थ पर निर्भर करता है कि वह अपने कर्मों को सुधारता है या नहीं। कबीर ने राजा से कहा, महाराज, मैं अपने भाई को माफ करता हूँ और चाहता हूँ कि वह भी अपने जीवन में सुधार करे। हमें अपने माता पिता की आत्मा की शांति के लिए मिलकर काम करना चाहिए। लेकिन जैसे ही राजा को यह पता चला कि सिद्धार्थ ने भागने की कोशिश की और एक सैनिक की हत्या कर दी, राजा का गुस्सा और बढ़ गया। राजा ने क्रोध में आकर सिद्धार्थ को मृत्युदंड का आदेश दिया। अगली सुबह सिद्धार्थ को फांसी पर लटका दिया गया। सिद्धार्थ को अपने जीवन के अंतिम पलों में अपनी गलतियों का एहसास हुआ, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसने अपने जीवन में जो बुरे कर्म किए थे, उनका परिणाम उसे भुगतना पड़ा। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमारे कर्मों का फल अवश्य मिलता है। जैसा कर्म करेंगे वैसा ही फल मिलेगा। कबीर के अच्छे कर्मों का परिणाम उसे सम्मान और शांति के रूप में मिला, जबकि सिद्धार्थ के बुरे कर्मों का परिणाम उसे भुगतना पड़ा। गलतियों का पछतावा तब बेकार होता है जब समय निकल चुका हो, जैसे सिद्धार्थ ने अपने जीवन के अंतिम पलों में महसूस किया। सच्चाई और ईमानदारी का मार्ग ही सही है और कबीर ने इसे अपनाकर सम्मान पाया, जबकि सिद्धार्थ की धोखेबाजी ने उसे बर्बाद कर दिया। माफी और सुधार के अवसर का सही उपयोग करना चाहिए। जैसे कबीर ने सिद्धार्थ को माफ किया, लेकिन सिद्धार्थ ने अवसर गवा दिया। धैर्य और प्रेम के साथ रिश्तों को संवारना चाहिए, जैसा कबीर ने किया। इस कहानी से सीख मिलती है कि सच्चाई, ईमानदारी और अच्छे कर्मों का पालन करना चाहिए, क्योंकि अंततः वही हमारे जीवन को सार्थक बनाते हैं। धन्यवाद दोस्तों, आशा है कि इस कहानी ने आपको जीवन में सच्चाई और ईमानदारी का महत्व समझाया होगा। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल सत्या इंस्पायर्ड को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए और भी प्रेरणादायक कहानियाँ लाते रहेंगे।